हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश चैनल में। और आज फिर एक न्यू स्टोरी है, इसका हिंदी में बात करेंगे फ्रेंड्स। और इंग्लिश कैसे पढ़ते और बोलते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, लर्न मीन्स सीखें, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, अंग्रेजी कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और इस स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द स्नेक। फार्मर मीन्स किसान, एंड मीन्स और, स्नेक मीन्स सांप। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का टाइटल है किसान और सांप। वन डे a farmer was going to his hut। इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में करते हैं। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, आ मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान, वास मीन्स वास का अर्थ था, गोइंग मीन्स जा रहा, टू हिज हट, हिज मीन्स अपनी, हट मीन्स झोपड़ी। यहाँ पे फ्रेंड्स टू का अर्थ पर आएगा या में। इसका हिंदी अनुवाद भी ले लेते हैं। एक दिन एक किसान अपनी झोपड़ी पर या झोपड़ी में जा रहा था। कहने का मतलब है कि एक दिन एक किसान अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। He saw a snake on the road। He means उसने, सा मीन्स देखा, आ मीन्स एक, स्नेक मीन्स सांप, ऑन मीन्स पर, रोड मीन्स सड़क। उसने सड़क पर एक सांप देखा। इट was almost dead with cold। इट मीन्स यह, बाज मीन्स था, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, डेड मीन्स मर गया, विद मीन्स से, कोल्ड मीन्स ठंड।
यह यहाँ पे फ्रेंड्स सांप के लिए आया है, तो इट मीन्स यह इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। यह लगभग ठंड से मर गया था। He was filled with pity upon the snake। ही मीन्स उसे या वह, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, फील्ड मीन्स भर गया, विद मीन्स से, पिटी मीन्स दया, अपॉन मीन्स पर, द स्नेक मीन्स सांप। वह सांप पर दया से भर गया। यह कहने का मतलब यह है कि उसे सांप पर दया आ गई थी। उसे सांप पर दया आ गई थी। He took it to his hut। ही मीन्स वह, टुक मीन्स ले गया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, तो इसका अर्थ ले गया या ले जाना होगा। इट मीन्स इसे, टू हिज हट, हिज मीन्स अपनी, हट मीन्स झोपड़ी। वह इसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वह इसे अपनी झोपड़ी में ले गया। टू मीन्स, टू का अर्थ यहाँ पे में आएगा। द फार्मर प्लेस्ड द snake near the oven। फार्मर मीन्स किसान, प्लेस्ड मीन्स रखा, स्नैक मीन्स सांप को, नियर मीन्स पास, द ओवन मीन्स चूल्हे के पास, ओवन मीन्स चूल्हा, तो इसकी हिंदी ले लेते हैं। किसान ने सांप को चूल्हे के पास रखा। आफ्टर some time the snake become warm। आफ्टर मीन्स बाद, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय। द स्नैक मीन्स सांप, विकम मीन्स हो गया, वार्म मीन्स गर्म। कुछ समय बाद सांप गर्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ समय बाद सांप को जब गर्माहट मिली, देन
raised its head. then means तब या फिर it means उसने, ये इट सांप के लिए आया है। राइज्ड मीन्स उठाया। इट्स मीन्स अपना। हेड मीन्स सिर। फिर उसने अपना सिर उठाया। द फार्मर्स सन was sitting near the place. Farmers means किसान। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का। फार्मर्स, इसे फार्मर्स बोलेंगे, इसका मतलब है किसान का। सन मीन्स पुत्र। वाज मीन्स था। सिटिंग मीन्स बैठ रहा। नियर मीन्स पास। द प्लेस मीन्स उस स्थान। हिंदी कर लेते हैं इसकी। किसान का पुत्र उसी स्थान के पास बैठ रहा था। द स्नेक ओपन्ड its mouth to bite the child. Snake means सांप। opened means सांप ने। opened means खोला। its means अपना। माउथ मीन्स मुंह। टू बाइट मीन्स काटने के लिए। द चाइल्ड मीन्स बच्चा। सांप ने अपना मुंह खोला बच्चे को काटने के लिए। सांप ने बच्चे को काटने के लिए अपना मुंह खोला। द फार्मर सा दिस ही became angry. फार्मर मीन्स किसान ने शामिस देखा। दिस मीन्स यह। किसान ने यह देखा। ही मीन्स वह। विकैम मीन्स हो गया। एंग्री मीन्स नाराज या क्रोधित। वह किसान ने यह देखा। वह क्रोधित हो गया यानी कि गुस्से से भर गया।
he took up his stick and killed the snake with it. He means उसने, took up means उठाया उठाई, his means अपनी, stick means छड़ी, and means और, killed means मार दिया, snake means सांप को, with means से, it means इससे। उसने अपनी छड़ी उठाई और इससे सांप को मार दिया। तो दोस्तों एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरी का टाइटल द फार्मर एंड द स्नैक। फार्मर मीन्स किसान और स्नैक मीन्स सांप, किसान और सांप। वन डे अ फार्मर वाज गोइंग टू हिज हट। एक दिन एक किसान अपनी झोपड़ी में जा रहा था, झोपड़ी की ओर जा रहा था। ही सा अ स्नैक ऑन द रोड। उसने रोड पर एक सांप देखा। इट वॉज ऑलमोस्ट डेड विथ कोल्ड। यह लगभग ठंड से मर गया था। यह ठंड से लगभग मर गया था। ही वॉज फील्ड विद पिटी अपॉन द स्नेक। उसे सांप पर दया आ गई थी। ही टुक इट टू हिज हट। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। द फार्मर प्लेस्ड द स्नैक नियर द ओवन। किसान ने सांप को चूल्हे के पास रखा। आफ्टर सम टाइम द स्नैक बिकम वार्म। कुछ समय बाद सांप गर्म हो गया, यानी कि सांप को कुछ गर्माहट मिली। देन इट रेस्ड इट्स हेड। फिर उसने अपना सिर उठाया। द फार्मर सन वाज सिटिंग नियर द प्लेस। किसान का पुत्र उसी स्थान के पास बैठ रहा था। द स्नैक ओपन्ड इट्स माउथ टू बाइट द चाइल्ड। सांप ने बच्चे को काटने के लिए अपना मुंह खोला। द फार्मर सा दिस। किसान ने यह देखा। ही बिकेम एंग्री। वह क्रोधित हो गया। ही टुक अप हिज स्टिक। उसने अपनी स्टिक उठाई एंड और किल्ड द स्नैक विद इट। और इससे सांप को मार दिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है देखते हैं। मोरल टिट फॉर टैट। मोरल मीन्स नैतिक। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि ठंड में सांप को सिकुड़ता देख जब किसान को दया आ गई तो वह अपने घर ले आया उसे। और जब उसे गर्माहट मिली तो उसने उसके ही बच्चे को ढसने की कोशिश की। और फिर किसान ने क्या किया था? किसान ने उसे स्टिक उठाकर उस स्टिक से उसे मार दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस
स्टोरी केयरफुली। धन्यवाद, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, रीडिंग मीन्स पढ़ने, दिस मीन्स यह, स्टोरी मीन्स कहानी, केयरफुली मीन्स ध्यान से। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद।